चलिए आवाज़ धीमा कर दीजिए सब लोग। आइए देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट 3। कैलकुलेशन पार्ट 3, देखिए कैलकुलेशन पार्ट 3 में हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल बहुत लोग आपको जो है देखेंगे कि बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे लिए पूरे अर्थमेटिक का जो है कैलकुलेशन डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं। कारण क्या है कि जैसे ये ऑप्शन से हम लोग बहुत इसको जैसे ऑप्शन में दिया है तो डिविजिबिलिटी रूल का हम फॉलो करके जो है डिविजिबिलिटी रूल निकाल करके हम वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार आपका आए हैं। 2019 में सीजीएल में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं विभाजिता के नियम में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है कि आप विभाजिता का नियम आप लोग पढ़े हों, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए मैं देखता हूँ पहले दो से विभाज्य। ठीक है भाई, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य। तो आपका देखिए दो से विभाज्य का मतलब है कि वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक, वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक 0 हो या 2 से पूर्णतया विभाजित हो, वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल, तो कहा गया कि वे संख्याएं जिसका अंतिम दो अंक, अंतिम एक अंक 0 हो या आपका 2 से विभाजित हो, वह संख्या 2 से आपका विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि 150, तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे ये अंतिम अंक 0 है तो 2 से जरूर कटेगा। तो देखिए 2 सत्ते 14 और आपका 2 पच्चीस 10 कट जाएगा, 75 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 144, 144 अंतिम अंक, क्वेश्चन ये देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि अंतिम अंक अगर आपका 2 से कट गया तो कट जाएगा, अगर आपका नहीं कटा तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब आपके पास देखिएगा जैसे 172, ये भी 2 से कटेगा, ये आपका ETC। देखिए हम लिखवाएंगे नहीं, बस केवल आपको इसका बता देंगे रूल। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया ये। एक बात ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ हम रिमाइंडर भी ज्ञात करना सीख लेंगे, और बहुत जल्दी। ये नहीं कि हम पूरे में भाग दें तब रिमाइंडर आएगा। अब यहीं पे हम जो है रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं। अगर आपके पास देखिएगा, रिमाइंडर भी यहीं से निकालते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 153 में 2 से भाग दिया जाए, तो जो डिविजिबिलिटी रूल आप लगाएंगे वही आपका रिमाइंडर के लिए निकालेंगे, क्योंकि भाई रिमाइंडर निकालने के लिए भाग देना पड़ता है, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो जो आपका रूल डिविजिबिलिटी रूल है वही आपका रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये बताइए 153 में मैं पूरे में भाग नहीं दूंगा कि आपका 153 आपका यहाँ से 2 सत्ते 14 और आपका ये एक बचा और 2 छक्के 12 बचा एक, ये नहीं करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या है कि जो हमने 2 से विभाजिता के रूल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम अंक में, अंतिम अंक में 2 से भाग देते हैं, अंतिम अंक में। तो ये बताइए 3 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। आप लोग पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल, हमें नहीं ये है अभी 2 का है, और सारी जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे और क्वेश्चन आपका नहीं पढ़े होंगे उस तरह का आपका। तो आइए देखिए 2 से विभाज्य हो गया। ठीक है भाई, तो 2 से विभाज्य हो गया। अब आगे देखते हैं 4 से विभाज्य। देखिए कहा जाए 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम है, 4 से क्या होगा, तो आपके पास देखिएगा यहाँ पे 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 यहाँ पे 4 होता है, 2 पावर 3 यहाँ पे कितना होता है 8, 2 पावर 4 यहाँ पे क्या होता है 16, यही होता है। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 2 से विभाजिता का नियम जो है
वो कहेंगे कि वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक 0 हो या 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपसे कहा जाए कि 4 से, तो आपका घात कितना है 2, तो कहेंगे 4 के लिए विभाज्यता का नियम जो है, वे संख्याएं जिसका आपका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 0 0 या 8 से विभाजित हो वह 8 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिनका अंतिम 4 अंक 0 0 या आपका 16 से विभाजित हो, आपका वह संख्या 16 से विभाजित होगा। लेकिन देखिएगा, अब ये बताइए कि अगर इतना बड़ा है आपका, अगर हम किसी अंतिम 4 अंक में हम 16 से भाग देंगे तो क्या मैं ओरली भाग दे पाऊंगा? नहीं दे पाएंगे। तो मुझे डिविजिबिलिटी रूल इस तरह आपको पढ़ना है कि डायरेक्ट हमें क्या है, अच्छा ये 16 से विभाजित होगा, बस इतना टाइम लगना, 8 ये 8 से विभाजित होगा, इतना टाइम लगना चाहिए। तो अभी कैसे पता चलेगा? तो आइए अभी हम समझाएंगे इसमें। तो 2 का आपका हो गया। अब देखिए 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए ये बता दीजिए, कह रहा है कि वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 0 0 हो या 4 से विभाजित हो, वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट। इसका यूज कैसे करेंगे हम ये बाद में बताएंगे, क्वेश्चन में कुछ हम लेके आएंगे, लेकिन पूरे अर्थमेटिक में इसका कैलकुलेशन हम यूज करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल हम लगाते हैं। कैसे करेंगे आगे देखिए। पहले तो ये बताइए कि आपका 4 से विभाज्य का मतलब है वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 0 0 या आपका 4 से विभाजित हो। तो जैसे आपसे कहा जाए कि एग्जाम्पल में 100, ये बताइए कि 100 में अंतिम 2 अंक 0 0 है और आपसे कहा जाए 144 है, तो ये बताइए कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित है। अगर आपसे कहा जाए 188 4 से विभाजित है, जी हाँ, तो आप कहेंगे ये हो गया आपका ETC। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4 से विभाज्यता का नियम कि वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह संख्या 4 से कटेगी। ये हो गया। अब आपके पास देखिए जो लोग हैं, आप देखिए इसको अच्छे से आप उतारते चलिए, आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए जिनको आपका, ठीक है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। अब आइए देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं रिमाइंडर। अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये तो यहीं पे हम देख लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर शेष भी निकालना यहीं देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो शेष निकालने के लिए आपका देखेंगे, तो अगर आपसे कहा जाए कि 153 में 4 से भाग दिया जाए, तो मेरे भाई देखो इसमें 4 से अगर भाग देना है तो कुछ नहीं करेंगे कि भाई अब पूरे में नहीं देंगे भाग, बस इतने में देंगे। 4 एक कम 4 बचा कितना, 2 4 25 20, रिमाइंडर कितना 3। डायरेक्ट आप करेंगे, ये नहीं कि हम पूरे में, जैसे आपसे कहा 1 5 7 3 8 आपका ये 4 से, अब कहा जाए 4 से भाग देंगे तो पूरे में ना दो भाई साहब, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वही रिमाइंडर का रूल होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, बस इसी में भाग देंगे। कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 4 9 36 2, ठीक है, ये 2 ये आ जाएगा। तो जो डिविजिबिलिटी रूल है वही रिमाइंडर निकालने के लिए आपका है, ठीक है भाई। ये ऐसे ही करेंगे, ठीक। आपका डायरेक्ट, अब ये नहीं कि हम यहाँ पूरे में भाग दें, बस रिमाइंडर निकालना है। और इसमें कितना है, 4 एक कम 4 3 12, अच्छा 1, ठीक है, भाग दीजिए। अब आपका देखिए यहाँ से आ गया 2। अगर मान लीजिए एक और ले लीजिए, जैसे कहा जाए 4, रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 का रिमाइंडर, अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपका LCM SCF ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड क्वेश्चन आपको देख के, आप एग्जाम में बहुत सारे LCM SCM को क्वेश्चन आएंगे तो 2 सेकंड 2 से 3 सेकंड हो गया भैया, इतना आएगा आंसर। लेकिन आप अच्छे से डिविजिबिलिटी रिमाइंडर दोनों जानेंगे। ऐसे नहीं है आपका कि बस इसी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल समझ लिए बाकी बस नहीं, ये पूरे अर्थमेटिक में यूज होगा। आ गया भाई आपका ये। अब आगे देखिएगा, ठीक है।
अब आपसे कहा जाए 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, इस बात को समझिएगा इसमें। अच्छा ये बताइए, अगर मुझे 8 से भाग देना हो तो क्या करेंगे? रूल तो हम लोग सभी लोग पढ़े हैं यही, कि वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 00 हो या आपका 8 से विभाजित हो, तो आपका वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई 8 से जब विभाजित की बात कर रहा है, तो मैं अंतिम 3 अंक में 8 से जब भाग देंगे तो मेरे पास, ऐसे ओरली तो कर लेंगे लेकिन कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अब देखिएगा, पहले यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ। इसमें 2 रूल बताएंगे, और 2 रूल इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये 8 ये आप पता करेंगे रूल, तो अभी 2019 सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप नहीं लगा पाओगे। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, कह रहा है कि वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 00 हो, अंतिम 3 अंक क्या हो? 00 हो, या आपका 8 से विभाजित हो। वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो मैं चेक करूंगा, जैसे कहा जाए कि 1000, ये क्या है? 1000, 1000 हो गया। ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक 00 है। अगर आपसे कहा जाए ये बताइए, अंतिम 3 अंक क्या है? 8 एकम 8, 8 टाइम 64। तो ये हमारा 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, ये भी हो गया। अगर आपसे कहा जाए अंतिम 3 अंक, ये देखिए क्या है? कट गया। लेकिन मेरे भाई ये बता दीजिए कि मुझे 8 से अगर भाग देना है तो मैं क्या 3 अंक में, आपको 8 से रूल यही तो है कि अंतिम 3 अंक में 8 से मैं भाग दूंगा, अगर कट जाएगा तो विभाजित है, नहीं कटेगा तो आपका विभाजित नहीं है। लेकिन मुझे ओरली करना भाई, देखा नहीं, संख्या देखा भाई, 2 सेकंड बाद हमें होना चाहिए कि कटेगा, 2 सेकंड बाद पता चलना चाहिए नहीं कटेगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, एक रूल तो ये है जो कि हमें, देखिए हम लोग अभी तक रूल यही पढ़े हैं, लेकिन एक दूसरा रूल हमने सेट किया है। अब दिखाते हैं आपको कैसे क्या है। हो गया आपका ये। और यहीं पे एक बार डिविजिबिलिटी रूल यहीं भी देख लेता हूँ। यहीं पे डिविजिबिलिटी रूल भी देख, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया। यहीं पे रिमाइंडर निकालना। अगर आपसे कहा जाए कि यहीं पे रिमाइंडर, रिमाइंडर भी आपका 8 का रिमाइंडर भी देख लेते हैं। 8 से जब भाग देंगे रिमाइंडर क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब रिमाइंडर अगर मुझे देखना है तो क्या करेंगे हम? जैसे आपसे कहा जाए 17835 अपन 8, तो मेरे भाई ये क्या करोगे? पहले 3 अंक में, पहले 3 अंक में 8 से भाग देंगे। तो देखिए 8 एकम 8 कट गया, 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना? 3। 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचा कितना? 3। तो रिमाइंडर 3 हो गया। तो आपका, जैसे अगर आपसे कहा जाए 8, अब अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा? 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना? 8 चौके 32, बचा कितना? 3। 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना? 1। ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये इतना टाइम मेरा वेस्ट जा रहा है भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अब आइए देखते हैं। अब इसका देखिए 8 से दूसरा रूल है, दूसरा आपका 8 से आपका है, देखिएगा क्या है। चलिए अब देखिएगा, 8 से विभाज्य आपका, 8 से जो विभाज्य है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल है, अब आप पहले देखिएगा, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 8 से विभाज्य के लिए। फिर से देखिए दूसरा रूल, क्योंकि इन्हीं का यूज करके अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर लेटेस्ट में आया हुआ है, उसका लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो उसको क्वेश्चन लगाने में हो सकता है 5-6 मिनट ले लें। अब आइए देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कि मैं पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे कहा जाए ये, ठीक है, मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ आपका, और ये, ठीक है।
ये एग्जाम्पल। चलो देखिए ऐसे ये देखिए, अब यहीं पे पहले देखिए करना क्या है। अब हम देखिए ऐसे इतना पूरा हो गया। अब मैं बताऊंगा कि आपका एक जैसे ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं ये भी 8 से विभाजित, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे 8 से विभाजित हैं। आप देखिएगा सभी के सभी 8 से विभाजित, मैं इतनी देर में बता दिया 8 से विभाजित है। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार अपने तो क्वेश्चन बनाए, अपने सेट किए होंगे, सारा विभाजित है तो विभाजित होगा। भैया ऐसा नहीं है, रूल है इसका। अब देखिए ये सारे 8 से विभाजित हैं, ठीक है भाई, सारे 8 से विभाजित हैं। तो देखिए क्यों, ये बताइए कि कोई भी संख्या अगर बनेगी, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, वो उसमें सम और विषम होगा, इसके अलावा कोई और संख्या होगी? अरे अभाज्य की बात करेंगे वो भी विषम में आएगा एक तरह से। तो कोई भी संख्या अगर बनाएंगे सारे सम और विषम होंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि हमें एक केवल आपको 8 से विभाजिता के रूल में केवल और केवल मुझे तीसरे अंक को ध्यान देना है। देखिएगा इसीलिए मैंने तुरंत बताया आपका तीसरे अंक को ध्यान देना है, तीसरे अंक को ध्यान देना है, ठीक है भाई। देखिएगा मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया, तीसरे अंक को ये ध्यान देना है कि ये बताइए कि तीसरा अंक या तो सम होगा या तो विषम होगा। बहुत से लोग दिमाग लगाते होंगे जीरो होगा तब सर, अरे जीरो सम है भाई। एक ले लेता हूं भाई उसको भी, ठीक है। अब चलिए ले लिया भाई, ये जीरो वाला भी ले लिया, ठीक। तो ये बताइए तीसरा अंक क्या होगा? देखिए विषम विषम विषम, विषम हो सकता है। तीसरा अंक क्या हो सकता है? सम सम सम, भाई सम, यही है, इसके अलावा हो सकता है? कोई और संख्या सोचे हो तो बताओ भाई, लिख दें उसको भी एग्जाम्पल। कोई और होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम यहाँ से कैसे चेक करेंगे। अगर अगर तीसरा अंक सम है, चाहे आप लिख लीजिएगा कि 8 से विभाजिता का रूल ये है कि यदि तीसरा अंक सम है तो केवल अंतिम दो अंक में 8 से भाग देंगे, अगर 8 से कट गया तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। लिख लिए आप लोग। अगर आपका कहेगा, देखिए ये सब हमने ये सेट किया, आप देखिए आपका 3 7 9, इसका मतलब, और फिर लिख लिएगा नई लाइन से, यदि किसी संख्या का अंतिम से तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम दो अंक में से 4 घटाकर शेष संख्या को आपका 8 से भाग देंगे। अगर अंतिम दो अंक 8 से कट गया तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अगर नहीं कटा तो नहीं विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर देखिए, अगर यहाँ पे सम है, केवल अंतिम दो अंक में भाग दो भाई साहब, कोई मतलब नहीं। अब बताइए मुझे देखने में, तीसरा अंक देखने में कितना टाइम लगेगा? 2-4 मिनट तो देखोगे नहीं भाई साहब। अच्छा 8 हो भाई साहब, 8 को देख लेते हैं थोड़ा। अरे भाई सम है, खत्म। 64, 64 को 8 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? कट जाएगा, 8 से कटेगा। ये 32 8 से कटेगा, भाई सम है, यहाँ पे सम है, कट रहा है। ये 0 सम है, 8 से कट रहा है। इसका मतलब है कि अगर अंतिम से तीसरा अंक सम है तो मुझे ध्यान ही नहीं देना है कि यार 3 अंक में भाग, क्या जरूरत देने की। अंत से तीसरा अंक सम है तो 2 अंक में भाग दो, कट गया तो कट जाएगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। अब देखिएगा यहाँ से, और ये बताइए मैं किसी संख्या, किसी 2 अंक की संख्या में 4 घटाने में कितना टाइम लेंगे? अब 1 मिनट ले तो हम बेकार हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड लेंगे तो भी बेकार हैं भाई, 4 घटाना है, खत्म। अब देखिए कि ये, अब देखिए अंत से तीसरा अंक विषम है, विषम है तो इसका मतलब आपका अंतिम 2 अंक में से 4 घटा लीजिए, कितना आया? अब आपका यहाँ पे 38 माइनस 4 32, 8 से कटा, कटेगा नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 34, ये कटेगा नहीं कटेगा। अगर आपसे कहा जाए
कि 76 में से, अब देखिए अंतिम दो अंक में से क्या करेंगे, अंतिम दो अंक में से 4 घटाएंगे क्योंकि विषम है, तो 72 कटेगा, ये कटेगा। ये देखिए आपका क्या है, 9 है, 28 में से 4 गया 24, 8 या 24 कटेगा। ये हमारा था 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए ये, देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कौन इतना याद करेगा, भाई वो वाला सही है। भाई अगर इतना नहीं आपका समझ पा रहे हैं कि भाई अंतिम से तीसरा अंक सम है तो 2 अंक में भाग दो, 1 सेकंड का काम है, हो जाएगा। अंतिम से तीसरा अंक विषम है तो 4 घटा लो, 8 से भाग दे दो, कट जाएगा। तो मुझे 3 अंक में जो भाग देते थे, टाइम वेस्ट होता था, वो बच जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा 8 का रूल था। देखिए बहुत से लोग डिविजिबिलिटी रूल पर टाइम नहीं देते, लेकिन मैं डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत टाइम देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। मैं पूरे चैप्टर में यूज़ करता हूँ, पूरे कैलकुलेशन मैथ में इसका बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं। अब यहीं पे हम इसका रिमाइंडर देख लेते हैं। भाई इसको देखिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं यहीं पे जो रिमाइंडर है आपका देख लेते हैं। रिमाइंडर, शेष, देखिए 8 से जब किसी संख्या में भाग देंगे तो मुझे शेष देखना है। 8 से जब भाग देंगे तो ये बताइए, 8 से भाग देंगे तो अब जैसे रिमाइंडर मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे देखिएगा 8 से जब भाग देंगे तो मैं शेष देख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो शेष देखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे ये आपका 8 मैं लिख दे रहा हूँ आपका, और आपका 8। अब जैसे देखिएगा, मुझे जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो डिविजिबिलिटी रूल है वही रिमाइंडर का रूल है, सीधा सीधा। क्योंकि रिमाइंडर अगर निकालना तो भाग दोगे, तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। अब देखिएगा यार, मेरे पास ये बताइए कि ये अंतिम क्या अंक है, विषम, विषम है, तो मुझे 4 घटा दोगे तो 24 में से 4 गया 16, आपका 20, और आपका 8 दूना 16, रिमाइंडर कितना, ये ओरली हो जाएगा, दिमाग में ओरली हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपके पास देखिएगा फिर से, ये हमारा विषम है, मैंने कहा था विषम के लिए अंतिम दो अंक में 4 घटा देंगे, तो 20 में से 4 गया, 24 में से 4 गया 20, और 8 से भाग देना, 8 दूना 16, रिमाइंडर कितना आपका 4। मैं ओरली देखो करूंगा भाई आपका। अब जैसे कहा जाए कि 82 आपका ये देखिए है ये, तो ये बताइए कि मुझे अब आपका सम है तो मुझे केवल अंतिम दो अंक में भाग देना, 8 दूना 16, कितना रिमाइंडर 7। अरे भाई, भाई हमें 23 में अगर 8 से हम भाग देते हैं, उसको भी हम बगल में इसे करके लिख रहे हैं भाई, 23 आपका 8 और 23, 8 दूना 16 और 7, तो भी तो बेकार है भाई, इतना टाइम नहीं लेना है। 23 में 8 से भाग नहीं दे पाओगे तो फिर छोड़ दो भाई, तैयारी करना। अब 23 में जब भाग नहीं दे पाओगे, अब देखो भाई ये बताइए कि ये विषम है तो 4 घटा लो भाई, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78, 8 9 72, रिमाइंडर कितना 6 है ना भाई। तो हमें रिमाइंडर निकालना होगा, तो देखिए इतना टाइम लगेगा भाई। अंतिम अंत से तीसरा अंक विषम है तो 82 में से 4 घटाओगे 78, 78 में मैंने 8 से भाग दे दिया, 8 9 72, कितना बचा रिमाइंडर 6। अब आपके पास देखिए यहाँ पे सम है, रिमाइंडर कितना 2, इतना आ गया भाई आपका। तो देखिए 8 का रूल ये है। अभी आपका इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी पहले डिविजिबिलिटी रूल तो सारे बता दें, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है भाई, चलिए ये हमारा हो गया 8 का रूल। 8 से विभाजिता आपका निकल गया। अब देखिएगा, मैं इसी वक्त देख लेता हूँ 16 का। तो 16 का आप लोग अंतिम 4 अंक देखते हैं, मैं दोनों रूल बता दे रहा हूँ, आपको जैसा लगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि 16 से विभाज्य, से विभाज्य, सोलह से विभाज्य,
देखते हैं क्या भाई। भैया जीरो सम है, जीरो सम है, और जीरो सम है, हाँ भाई जीरो सम है। चलिए आइए, आप देखिएगा यहाँ पे जीरो। भाई देखिए, सम का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या में अगर हम दो से भाग दें वह कट जाए तो विभाजित होगा। तो मेरे भाई देखिए, जैसे दो से भाग देंगे तो कहेंगे दो शून्य शून्य, भाई आपका खत्म ही तो हो गया। तो दो सम है, ठीक है, तो दो को हम सम मानते हैं। अब आइए देखते हैं 16 से विभाज। अब 16 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, तो 16 के लिए अंतिम चार अंक में कौन भाग देगा, ओरली ओरली तो नहीं दे पाओगे। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे 16। तो अब आपके पास देखिए 16 का मतलब 2 पावर 4 इक्वल टू 16। अगर हमें 16 से विभाज्य की बात कर रहा है तो आप कहेंगे कि आपका वे संख्याएं जिसका अंतिम चार अंक 0000 चार बार जीरो हो, अंतिम अंक आपका क्या हो, 00 हो, या अंतिम अंक चार अंक 16 से विभाजित हो। तो भैया इतनी बड़ी भाग कौन देगा, हम तो नहीं दे पाएंगे भाई, क्योंकि हमें पहाड़ा वहाड़ा याद नहीं है। तो देखिए ये अंतिम चार अंक 16 से भाग देंगे तो नहीं आपका, तो टाइम लगेगा लगेगा, ये रूल हो गया। तो अब आपका एग्जाम्पल मैं देख ले रहा हूँ, वे संख्याएं जिसका अंतिम चार अंक 00 हो वह संख्या आपका 16 से विभाजित होगा। तो कहा जाए 10,000 आपका 16 से विभाजित होगा, तो कहेंगे जी हाँ, क्योंकि अंत में चार अंक 00 है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका 1, जैसे ये, तो आपका देखिएगा वे संख्याएं जिसका अंतिम आपका चार अंक 16 से विभाजित है तो वह विभाजित होगी। मैंने देखिए जानबूझ के आसान लिया, ऐसा नहीं है कि इस तरह का रहेगा 16 एकम 16, 16 दूना 32, बहुत सारे रहेंगे जो कि आप चार अंक में भाग दोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम मुझे नहीं लेना है ना भाई। अब आपके पास देखिएगा यहाँ से आ गया, ऐसे बहुत सारे होंगे ये। अब आप बताइएगा, ये तो हो गया 16 का विभाज्यता का रूल। अगर आपसे कहा जाए कि इसी में रिमाइंडर ज्ञात करना हो, देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे उसको रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर अगर निकालना आपका इसमें समझ गए तो क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ आपका ख़त्म, बहुत आराम से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे केवल डिविजिबिलिटी रूल यही नहीं है कि आपका नंबर सिस्टम पढ़ लिया भाई, अब आएगा ही नहीं कहीं, ठीक है, तो कहीं नहीं आएगा, ये पूरे अर्थमेटिक में आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं। अब आप लोग माने या ना माने। अब आइए देखते हैं इसका रिमाइंडर, यहीं पे हम देख लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है भाई। रिमाइंडर देखते हैं कि जब किसी संख्या में 16 से भाग दें। अब देखो भाई आपका यहाँ पे अब 16 से भाग, अब ये बताइए 16 से जब भाग देंगे अब रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं कहूँगा कि चार अंक में भाग दोगे भाई, अंतिम चार अंक में आप भाग दोगे, अंतिम चार अंक में जब भाग दोगे तो 16 चौक के 64 बचा। अब देखिए, अब आपको बहुत से लोग होंगे तो चार अंक इधर भाग वाला लगा करके तब देंगे, और भाई जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है तो कहेंगे 16 चौक के 64, बचा कितना 3, 16 दूना 32, बचा कितना 1, रिमाइंडर कितना 12। भाई यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे। अब बताइए कि मुझे रिमाइंडर निकालने में इतना टाइम, एग्जाम में इतना टाइम नहीं देता भाई। अगर आप एक पता चला भागा देने में टाइम लगाएंगे और सब क्वेश्चन कहाँ लगाएंगे, तो यही हाल होता है भाई कि पता चला कि 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन मेंस में मैथ का आता है, 50 तक पहुँचते पहुँचते घंटा ख़त्म। तब कहेंगे यार 50 से पटक गए, तो अटक ही जाएंगे भाई ना जब कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे। अभी कुछ लोग कल कह रहे थे कि ये जैसे वो वाला नहीं था आपका 1 3 2 3 4 6, मान लो इसको गुणा कहें, कहाँ इतना कहाँ आता है, इतना कहाँ आता है, मैं कहता हूँ भाई नहीं आता है,
मान लो गुणा गुणा करते पहुंच गए, ये आ गया। तो भाई मैंने ये बताया कि आप गुणा कर लो। अगर आप ये बताइए, कैलकुलेशन करते समय ये भी ध्यान देना ऑप्शन क्या है। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता, अंतिम अंक सेम दे दिया, मान लो आपका दहाई का अंक क्या है, अलग अलग है। तो भैया मैं पूरा कैलकुलेशन थोड़ी ना करूंगा, 2 अंक तक करके ऑप्शन मिला लेंगे भाई, डिफरेंट, अच्छा दहाई का अंक डिफरेंट है, अच्छा दहाई का अंक जो मिल जाएगा मार देंगे। तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पता चला कि हम पहला काम हम लोग तो ये हमारी आदत है कि जब तक हमारा आंसर नहीं निकल जाता बाद में, तब आपका ऑप्शन देखते हैं। एग्ज़ाम में लगाने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, पहला काम करिएगा ऑप्शन को देख लीजिए। अच्छा इकाई का अंक इन्होंने डिफरेंट रखा है, डिफरेंट रखा है यार, इकाई का अंक मारो फटाफट, ये हो गया हो गया। अच्छा इन्होंने दहाई का अंक क्या किया है, डिफरेंट रखा है, अच्छा तुरंत आपका देख लेंगे दहाई का अंक। अच्छा यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन में, डिविजिबिलिटी रूल का भी वैल्यू हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करते पहुंच गए 8 से गुणा करके आया हूँ, तो मैं फटाक दे ऑप्शन में देखूंगा यार 8 से कौन कटता है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कितनी देर लगेगा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 सेकंड, देख लेंगे 8 से कट रहा है। यार देखेंगे यार मैंने 16 से क्वेश्चन में गुणा करना था, 16 मान लो एग्जाम में आ गया 8 गुणे ऐसे, ये तो बहुत से लोग सोचेंगे यार अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, इतना बड़ा गुणा कौन करेगा। भाई ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो 8 से कौन कट रहा है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, ऑप्शन मार दो। और आपका बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आ गया भाई, तो ये करेंगे कि अब देखिए 16 से भाग देंगे, तो 16 चौके 64, बचा कितना 3, तो 16 दूना 32, आपका 1 और ये 2। तो ये बताइए आपके पास यहाँ पे 12 आया कि नहीं आया रिमाइंडर, लेकिन अब आपके पास देखिएगा क्या हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 12। लेकिन ये बताइए कि मुझे डिविजिबिलिटी रूल अगर निकालना है तो मैं 4 अंक में भाग दूंगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, फिक्स लगेगा। अगर मैं 4 अंक में 16 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इसका मतलब अब हम इसके लिए दूसरा रूल देखेंगे, ठीक है, दूसरा रूल देखेंगे। अब आइए दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल इसके 8 से, ये बताइए मुझे, अब आपके पास 8 से 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य। अगर आपसे कहा जाए 16 से विभाज्य में कुछ न करिए, पहले मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं, इसको आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि चलिए जैसे ये देख लेंगे, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए ये, ठीक है भाई, ये हो गया। एक और देख लेते हैं, छः, चलिए अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2, ठीक है, ये हो गया विषम, और ठीक है, ये ले लेते हैं, और चलिए
हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए मैंने आपका बनाया आपका। तो देखिएगा पहला काम करिएगा, यहाँ से चेक करेंगे वहाँ पे क्या है, 8 के रूल में अंतिम तीसरा अंक देखे थे, यहाँ पे केवल भैया देख लो चौथा अंक क्या है, बताइएगा भाई। चौथा अंक क्या है, ठीक है ये। अब देखिएगा चौथा अंक है क्या, तो चौथा अंक या तो सम होगा या तो भी सम होगा, इसके अलावा कोई होगा। अगर सम है, देखो सम कहाँ कहाँ है, ये और ये, ठीक है। अगर सम है तो सीधा मैं अंतिम 3 अंक में 16 से भाग देंगे, बस एक काम करना है। सम है तो ये बताइए कि चौथा अंक सम देखने में हमें टाइम तो लगेगा ही नहीं लगेगा। और आपका क्या है कि ये बताइए कि हमारा जो है सम है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, अंतिम 3 अंक 16 25 80, 16 दूना 32, इसका मतलब आपका 16 से कटा। यहाँ पे सम है 16 3 48, 16 1 कम, ये कट गया। तो मुझे करना क्या था, सम और कहीं नहीं, तो सम के लिए रूल क्या है, चौथा। अब देखिए अब तक क्या था हम लोग, अगर आपको कह दिया जाए कि ये 16 से भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिए, तो टाइम लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन मुझे माइंड में केवल ये देखना है कि चौथा अंक सम है या विषम। तो चौथा आपका क्या है, सम जो है उसको केवल अंतिम 3 अंक में भाग देंगे, केवल अंतिम 3 अंक में भाग देंगे, सीधा आ जाएगा, कट जाएगा। अगर विषम है, अगर विषम है तो क्या करेंगे, केवल और केवल अगर विषम है तो केवल अंतिम 3 अंक में, देखिए विषम ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, केवल आपका अंतिम 3 अंक में 8 घटाएंगे, तो 8 घटाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा 480, तो 16 से कट रहा है भाई। देखिए अगर विषम है तो 488 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा 480। अब 16 से कट जाएगा, कटा। अब देखिए यहाँ पे 8 घटा देंगे तो क्या होगा बताइएगा, 808, कटेगा, कटेगा। ये देखते हैं आपका 8 घटाएंगे कितना आएगा 820, क्या 8 से कटेगा 16 से कटेगा भाई, 828 को 8 से घटाएंगे 820, 8 16 से कट रहा है नहीं, तो ये नहीं कटेगा। तो ये था आपका देखिए डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 800, ठीक है भाई। तो ये बताइए कि 16 से विभाजित, अब आसान दिखने लगा कि नहीं दिख रहा, नहीं तो हम 4 अंक में पहली बात भागे देते तो आपका काफ़ी टाइम लग जाता। तो मुझे 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, देखिए मैंने ये, आप कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने अपना पूरा बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है इसको कि कैसे रूल आपका बनते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और टफ लगते हैं इस तरह, अगर आप नहीं जानते हैं टाइम वेस्ट होता है, मैंने इसलिए इसको सेट किया है। उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है उसको रिमाइंडर रूल आपका निकालते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए भी कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, चलिए अब मुझे अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, शेष रिमाइंडर अगर निकालना है, ठीक है। अब रिमाइंडर निकालना है तो क्या करोगे, अंतिम 3 अंक में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लिख दिया ऐसे आपका, ठीक है, जैसे इतना बड़ा लिख दिया, और यहाँ पे 16 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने देखिए ऐसे ओरली ले लिया ना, अब अपने हिसाब से सेट आउट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, ये बता दीजिए कि इसमें अब आपके पास देखिए 7 है, तो 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 824। देखिए 8 घटाएंगे तो देखिए 8 घटाने में अब टाइम ले रहे हो तो ये आपकी गलती है भाई। अब किसी संख्या में 8 ना घटा पाओ और उसको भी लिखो कि ऐसे लिखो भाई 832 माइनस 8 बराबर 824, तब जाके लिखें, तब तो ये भाई आप करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब क्या करेंगे, अगर 824 को 16 से भाग देंगे तो आपका क्या बच जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे, 824 में 16 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा,
तो 16 बच्चे 80 बचा 2, 16 एक कम 16 कितना बचा 8, रिमाइंडर कितना बचा 8। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे पूरा 16 भागे। अब देखिए जैसे मेरे पास क्या था, अंतिम 4 अंक क्या था, सम विषम था ना, तो क्या करोगे, तो 8 घटाओगे 250, 250 में 16 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 16 एक कम 16, 9 25 होता है, और बचा 90, 16 25 80, कितना बचा 10। ये देखे आराम से हो गया। तो ये था हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई, 16 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए देखते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। अब आपका हमारा 2 का रूल हो गया। ये हमारा, ये बताइए 2 4 8 16 का रूल समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर डाउट होता है एक बार फिर से देखिए, एक बार अच्छे से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है उसमें, बस आराम से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। चलिए, अब आपके पास देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं अब 3 का रूल। ठीक है भाई, 3 से विभाज्य, विभाज्यता का नियम आपको एकदम एकदम दिमाग में होना चाहिए कि कहीं भी 3 का रूल आया तो मुझे सेकंड में यार 3 से विभाजित होगा, इतना लगना चाहिए। अच्छा, ये वाला 8 से विभाजित होगा। अब ये नहीं कि उसी में पता चला कि 3 अंक में भाग दो, इतना फास्ट होना चाहिए। इतना फास्ट है तो कैलकुलेशन बहुत आराम से करोगे। अभी ये तो हो जाएगा, इसके बाद डिजिटल सम बताएंगे, बहुत सारे चीज़ हैं इसमें जो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या है। 3 से विभाजिता का मतलब होता है कि वे संख्याएं, कोई भी संख्या है, उनके जो अंक हैं उनका जोड़ दीजिए। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो यानी कितनी भी संख्या उसको जोड़ दीजिए, तो वह आपका 3 से अगर कट गया तो आपका 3 से विभाजित होगा। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया। अब 144 आपका 8 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मुझे क्या करोगे, तो पहले इसको आप देखेंगे 1 + 4 + 4/3, 9 आपका 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है भाई, 3 से कटेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1729 आपका ये कटेगा कि नहीं कटेगा, चलिए 729 कर दीजिए, अभी जो कट रहा है 729, 7 2 9 9 9 18, क्या होगा आपका कटेगा, 3 से कटेगा। जी हाँ, आपका यहाँ से कह दिया जाए 252 कटेगा, 5 2 7 2 9, तो आपका ETC। ये हमारा 3 का विभाज्यता का रूल है, ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है भाई, अब आइए देखते हैं, इसी में हम देख लेते हैं रिमाइंडर, शेष। शेष देख लेते हैं कि शेष कैसे निकालना। जैसे आपसे कहा जाए 1532, अब ये बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा रिमाइंडर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे भैया जोड़ लो पहले 1 + 5 + 7 + 3 + 2/3, तो 3 2 5 7 5 12 5 17 1 18, 6 7 6 13 5 18, 18, रिमाइंडर कितना 0। लेकिन यार ये जोड़ रहे हो, इतना टाइम कहाँ हमारे पास है, ये देखे नहीं कि यार रिमाइंडर अच्छा 0, इतना बोल दो तो सही है। अब पता चला जोड़ घटा रहे हो, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि 3 से विभाजित है या आपका रिमाइंडर ज्ञात करने की बात कभी करेगा, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे आपका 3 से, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है,
रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि 8 4 3 7 15, 15 और 8 23, रिमाइंडर कितना? 2। आप देखेंगे, अब देखिएगा ये तो हमारा हो गया 3 का विभाज्यता का रूल और रिमाइंडर आपका निकालने के। लेकिन हमें फास्ट करना है, फास्ट हमेशा एकदम फास्ट करना है। कैसे करें कि फटाफट चाहिए, ये कटा कटा ये कट जाएगा, इतना तेज। अब पता चला कि हम इतने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आपका देखिएगा, उतार लिए हैं, देखिएगा रिमाइंडर और ये। अब जैसे मैंने लिख दिया, जैसे ये है, अब 3 से विभाजित करेंगे, रिमाइंडर निकलेगा या विभाजित होगा। अब मुझे चेक करना विभाजित है कि नहीं है। अगर कट जाए रिमाइंडर 0 आएगा तो विभाजित होगा, नहीं तो रिमाइंडर आएगा। तो मेरे भाई देखो, 3 से भाग दे रहे हैं ना, 3 जहाँ जहाँ 3 से है उसको खत्म कर दीजिए। 4 2 6 खत्म, 5 1 6 खत्म। जो मतलब आपका जो 3 से कट जाए उसको खत्म करते जाइए, ये खत्म, 9 खत्म, 4 2 6 3 दूना, रिमाइंडर कितना? 1। क्या है? फिर से देखिएगा, जैसे लिखा है 1 3 5 2 4 3 4 7 9 2/3, रिमाइंडर निकालना है। तो पहला काम करिए, जो 3 से जो कट रहा हो हटाते जाइए। और ये भी है कि 2 को अगर जोड़ने पे भी 3 से कट रहा उसको ले लो। तो भैया 3 कट रहा, खत्म। भैया 5 1 6, ये भी कट जाएगा 3 से, खत्म हो गया। ये 4 2 6 खत्म, ये 3 खत्म, ये 9 खत्म, और भैया 4 2 6 ये भी खत्म। बचा कितना? रिमाइंडर 3 दूना 6 1। ऐसे चेक करेंगे, ये नहीं कि आप पता चला कि जो है हम इतना बड़ा दिया तो लिखो 1 धन 3 4 5 9 2 11 4 15 3 18 4 22 7 29 29 और 9 31 2 33, 33 में आपका कहाँ 29 2 31, और 31 को आपका 3 से भाग देंगे। तो इस तरह नहीं करना है, फटाफट हटाते जाइए, ठीक है। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आप इस तरह करेंगे, जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे। 3 से आपका जो हट रहा है, जो कट रहा हो, उसको हटाते जाओ, आराम से आ जाएगा। भाई ये तो कर ही सकते हो इतना। अब आपका जैसे मान लीजिए कहा जाए अब 3 से जैसे रिमाइंडर होगा कि क्या होगा, आप जैसे देखिए। तो मैंने सबसे पहले देखा कि 8 7 15 3 से खत्म हो जाएगा, 3 खत्म। अब आपका 7 2 9 खत्म, 5 4 9, रिमाइंडर कितना? 0। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है भाई, ये हो गया। तो 3 का रूल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 9 से विभाजित, ठीक है, 9 से विभाज्य। देखिए आप लोग सारे रूल जानते हैं, लेकिन सारे रूल जानते हैं, बस वही मेहनत करते रहते हैं आप लोग जो है फर्जी में, और भाई टाइम वेस्ट करते हैं। सारे रूल जो जो आप रूल जानते हैं हम सब जानते हैं कि आप लोग सभी पढ़े हैं, लेकिन कैसे करना, अप्लाई कैसे करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए देखते हैं 9 से विभाज्य। जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। 9 का रूल क्या है? वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनके अंकों का योग आपका 9 से विभाजित हो, वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगर आपका नहीं कटा तो विभाजित नहीं होगा, अगर कट गया विभाजित होगा। तो देखिए भाई, जैसे कहा जाए कि 144, क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो इनके अंकों का योग जोड़िए, 4 4 8 1 9, 9 से कट जाएगा, तो ये विभाजित है। अगर आपसे कहा जाए कि 279 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से कट जाएगा। 7 2 9 9 18, 9 से कट जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3, ये 9 से कटेगा,
कट जाएगा, 3 3 6 3 9 कट जाएगा। तो 9 का रूल जो है वो आपका क्या है, अंकों को जोड़ दीजिए, अगर कट गया तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। अब यहीं पे रिमाइंडर भी निकालना देख लेते हैं। तो रिमाइंडर अगर आपको देखिए, डिविजिबिलिटी रूल तो जानते थे, लेकिन रिमाइंडर अगर 9 से निकालना हो तो नहीं कर पाते थे। आपका 8 से भाग देना रिमाइंडर निकालने के लिए आपका 3 अंक में भाग देते थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, बहुत अच्छे से हो जाएगा। रिमाइंडर अगर निकालना हो तो मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे 8 से 9 से विभाजित करना है, तो मेरे भाई देखो पहले ये देख लेना है कि आपका कौन कौन, आपका 9 से अब करना है तो आप जोड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये देखिए 9 से जो कट रहा है ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया। अब 5 4 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया। अब देखो अब बचा है, चाहे जोड़ लो, 8 3 11 4 15, 15 में 9 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये इस तरह करिएगा, ये नहीं कि आप जैसे यही करना था ये कर लेते, ये खत्म 9 से कट जाएगा। तो पहले देख लीजिए 9 से जो कट रहा है उसको हटाते जाइए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था 9 का रूल। ठीक है, तो 2 आपका 3 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, चलिए 9 से विभाज्य हो गया। अब आपको देखना अगर है 9, अब हम देख लेते हैं 5 का भी बचा है ना, 4 अभी है, 5 बीच में 5 आ गया, 5 से देख लेते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो देखिएगा यहाँ पे 5 का रूल देखिए क्या है, 25 का रूल क्या है आपका 125। वे संख्याएं जिसका अंतिम 5 से विभाजित, वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 से विभाजित हो, वे संख्याएं 5 से पूर्णतया विभाजित होंगी। वे संख्याएं 5 से पूर्णतया विभाजित होंगी। अगर आपसे 25 से कहा जाए तो वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 0 0 हो या आपका 25 से विभाजित हो, वे संख्याएं, आपका जो 2 रूप का रूल था वही आपका 5 25 125 का है। और 125 से आपका विभाजित हो, वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 0 0 हो या 25 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वे संख्याएं 25 से 125 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो मैंने ले लिया आपका 10 15 25 डॉट। भाई देखो कि अगर आपका अंतिम अंक 5 है या 0 है तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो थोड़ा देखिए इजी है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। अगर यहीं पे रिमाइंडर ज्ञात करने की बात किया जाए, रिमाइंडर, ठीक है, अगर रिमाइंडर की बात किया जाए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वही रिमाइंडर होता है, सीधा सीधा आपको ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा आपका, जैसे एग्जाम्पल, तो अब देखिएगा यहाँ से जैसे 5, तो आपका यहाँ पे देखिएगा डिविजिबिलिटी 5 का क्या है, अंतिम अंक से मतलब केवल है, अंतिम अंक कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 5, रिमाइंडर कितना 1, तो 5 से अगर कभी भी भाग देना है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है भाई, 5 का हो गया। अब आपके पास देखते हैं, ठीक है, 25 से देख लेते हैं, 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य। ठीक है, अब 25 से विभाज्य में देखेगा वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 0 0 हो
या 25 से विभाजित हो। तो अगर अंत में 2 अंक जीरो पहचान लोगे 25 से किसी भी संख्या में, देखिए 25 से भाग देना आसान हो जाएगा क्योंकि 25 का पहाड़ा भी याद रहता है सबको, है कि नहीं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल आपका, आइए देखते हैं यहाँ से। 25 से विभाज्य में आपका जैसे 100 है, 125 है, 250 है, अंतिम 2 अंक से मतलब है, ठीक है, ये आपका विभाजित है। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना हो, देखिए ये इजी है इसलिए बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे है। हम देखिए बहुत टाइम का ये नहीं कि पता चला ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो मौज मस्ती करें, इसमें कुछ नहीं भाई। हम बहुत सीधा सीधा, मैं क्लास में रहता हूँ, फालतू बात नहीं करता, बस भैया पढ़ाओ। इतना टाइम किसके पास है, फालतू बात करनी होगी तो अपना रूम पे बात करेंगे, क्लास में क्यों करेंगे, सीधा टू दी पॉइंट पढ़ा जाए, है ना भाई। बहुत से लोग होते हैं कि लगातार लगे रहते, थक जाते हैं, उनको बीच बीच में जो है एकदम डोज देना पड़ता है ना भाई। लेकिन अब 1.5 घंटे सीरियस हो जाओ भाई। अब स्टूडेंट इतने रहे भाई, कौन सा कंपटीशन दोगे जो आपका 1.5 घंटे सीरियस नहीं हो सकते। मेंस देने जाएंगे, पता चला कि 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ, 4 घंटे सीरियस रहना पड़ेगा पहली बार ज़िंदगी में, तो कहोगे यार थक गया दिमाग। तो थोड़ा सा रहिए। यहाँ पे देखिए 25 से है एग्जाम्पल, देखिए शेष, अगर आपका रिमाइंडर तो की बात करेंगे तो क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सीधा आपका देखते हैं कि 100 ये 25 है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 25 से भाग दिया, 25 से रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं केवल अंतिम 2 अंक में 25 या 75, रिमाइंडर कितना बोलो भाई, 13, 25 या 75 बचा 13 तो होगा। अब अंतिम 2 अंक में भाग देने के लिए अब अलग से थोड़ी ना पन्ना चाहिए आपको, मन में किया करो थोड़ा सा। अब ये कितना है, रिमाइंडर कितना 25, 9 रिमाइंडर, अंतिम 2 अंक भाग लोगे, ये 25 का हो जाएगा, ठीक है। 83 है ये, 25 है, 25 या 75, 8, 8 5 13, ठीक है। हाँ भाई, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे हो गया। अब 125 से विभाजित करने, देखिए ये इजी है इसलिए इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं हम, 25 का 5 का इजी है। चलिए अब आपके पास देखिएगा यहाँ से टाइम कितना होगा, आइए अब आपके पास देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए 125 का कि वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 00 हो या आपका 125 से पूर्णतया विभाजित हो, वे संख्याएं वे संख्याएं 125 से पूर्णतया विभाजित होंगी, ठीक है भाई। तो अब आपके पास देखिएगा क्या है यहाँ से 125, तो अगर आपके पास एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए कि अंतिम 3 अंक 00 00, तो आपसे कहा जाए जैसे कि 12,375, ये 25 से कटेगा भाई, 125 में आपका कट जाएगा, 3 अंक से मतलब है, केवल 3 अंक से मतलब है, 625 3 अंक से मतलब है, कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, तो सारे कट जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी बात किया जाए, देखिएगा यहाँ से रिमाइंडर की बात करेंगे, शेष की बात करें तो क्या होगा, देखिए शेष पे आपका करेंगे तो जैसे हमने लिख दिया 125, 125 में आप भाग देंगे, 125 से भाग देंगे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 125 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, बोलिए 725 है, 725 में आपका भाग देंगे तो क्या होगा, 125 25 625,
बचा कितना, रिमाइंडर 100। भाई किसी भी संख्या में अगर 125 से भाग दोगे, रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 124, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0। भाई 125 से जिससे भाग देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है, उससे आपका कम हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर देख लेंगे। अब आगे देखते हैं हम एक रूल और, 11 का रूल। देखिए अभी बचा है, अभी देखिए जैसे हमारे पास 7 का बचा है, बहुत से लोग सोचते होंगे, तो मैं 11 का बता दे रहा हूँ। 13, 17, 19, 21, 23, 45, 53, 93, 99 सबका बताएंगे। तो पहले, हालांकि यूज इन्हीं का होता है एग्जाम में, अभी तक यूज इन्हीं लोगों का हो रहा। अब जैसे कहा जाए 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, ठीक है। 11 से विभाज्य की बात अगर करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 से विभाज्य का रूल, पहले इसको समझिएगा। दिख नहीं रहा है क्या उसमें, 11 से विभाज्य दिख रहा है, 11 से विभाज्य, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 से विभाज्य में आपका देखेंगे, पहले इसका रूल तो ये है कि कोई भी संख्या अगर लिखी गई है, जैसे आपका मान लीजिए लिखा गया है, जैसे ये अगर ये लिखा गया है तो सम लिखा जाए तो क्वेश्चन में ये आपका डिविजिबिलिटी रूल इसका ये है कि सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर अगर आपका 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, जैसे मेरे भाई ये बता दीजिए कि ये आपका पहले पोजीशन पे है, ये विषम हुआ कि नहीं, विषम हुआ कि नहीं आपका, ये दूसरे पोजीशन पे है, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, छठे और ये सातवें। तो विषम कौन कौन हुआ, 7। कुछ लोग सोचेंगे 8 विषम कहाँ है, भैया 8 विषम नहीं, इसकी पोजीशन की बात कर रहा है कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या आपका 8 से 0 होना चाहिए, या आपका 11 का गुणज हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, और सम वाला क्या है, ये अगर विषम वाले स्थान का जोड़ लीजिए, सम वाले स्थान का जोड़ लीजिए, अगर आपका अंतर 0 हो गया या 11 आया या 11 का गुणज आया, 11 का गुणज का मतलब 11, 22, 33, 44 ये गुणज होता है, और 0 हो जाए तो ये आपका 11 से कट जाए। पहले, हाँ पहले आप क्या करेंगे, विषम स्थान वाला जोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे, सम स्थान वाला अलग कर लेंगे, और जो कटेगा, अरे अंतर 0 हुआ तो आपका 11 से कटेगा, अगर 11 हुआ तो भी कटेगा, 22 हुआ तो भी कटेगा। तो अब आपके पास देखिएगा यही आपका रूल है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जैसे आपने देखा था 1331, वैसे हमें पता है 11 से कटेगा, है ना भाई, 11 से हमें कटेगा, ये हमें पता है। तो आप ये बता दीजिए कि हमें 11 से कटेगा, सम स्थान कौन कौन है, पहले देखिएगा 3 और 1, और विषम स्थान 1 और 3, 1 धन 3 माइनस 3 धन 1, 0 आया, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कट जाएगा। अब आपके पास अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे देखिएगा 11 से कट जाएगा, अगर आपसे कहा जाए 60 30, ये जैसे ये कटेगा कि नहीं 11 से, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 11 से कटेगा नहीं, तो पहले विषम स्थान के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 और 2 5 माइनस 0 प्लस 5, ये क्या हो गया, 0 आया तो कट जाएगा, है ना भाई। अगर आपसे कहा जाए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, भाई 11 का रूल, तो आप कहेंगे कि यार देखो पहले विषम ले लो
और सम ले लो, तो विषम स्थान पे आपका 9 और प्लस 0 आ गया, और सम स्थान पे 8 प्लस 1 आ गया, अंतर क्या हुआ 0 आ गया। तो 11 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन मेरे भाई देखो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मान लो 5-6 अंक का हो तो पता चला कि विषम पहले ढूंढो फिर जोड़ो, फिर सम ढूंढो फिर जोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई आपका। अब देखिएगा यहाँ पे इसी का मैं दूसरे तरीके समझते हैं कि फास्ट कैसे करना, ये फटाफट ये नहीं होगा ये होगा। अब आइए जैसे देखिएगा, यही था आपका सारे ना ऑप्शन, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा। और जो डिविजिबिलिटी रूल है, अब इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते, 11 का रिमाइंडर भी देखना पड़ेगा ना। जब किसी संख्या में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा या 0, इतने रिमाइंडर आएगा। तो मुझे 11 से किसी संख्या में भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे तो रिमाइंडर निकाल नहीं पाओगे। तो अभी देखिएगा मैं इस रूल से दोनों चीज़ निकाल लूँगा। आइए देखते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि मैंने अभी एग्जाम्पल क्या लिया था 3 1, ये आपका 11 से कटेगा, कट रहा है। पहला काम कुछ ना किया करिए, राइट साइड से आइए आप और इसमें अंतर करते जाइएगा, इन दोनों का ऐसे दो दो का पेयर बनाते जाइए, दो दो का पेयर बनाइएगा। एक में से 2 गया -2 भाई, एक में से 3 गया, ये इधर वाले से बाएं, इधर वाला लेफ्ट वाला घटेगा हमेशा। 3 में से 1 गया 2, कट के रिमाइंडर 0, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। भाई 9801 था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बना लिया। तो बहुत से लोग सोचते होंगे सर अगर पेयर नहीं बना तो, ये भी दिमाग में लगाएंगे। तो पेयर नहीं बनेगा भाई, अभी देख लेता हूँ। तो 1 में से 0 गया 1, 8 में से 9 गया -1, तो 11 से नहीं कट गया भाई। तो सबसे आसान है कि नहीं, यही देखना, यही आपका देखना आपका आसान हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा चाहे गुणा करके मैं बड़ा संख्या ले लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या ले लेता हूँ गुणा करके, कि 11 से जो कटने वाले हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि 143264। अभी मुझे चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक करना था। तो भाई देखो, अब सम विषम ढूंढने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, पेयर बनाऊंगा ये। तो 4 में से 6 गया -2, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 1 गया 3, क्या हो गया रिमाइंडर 11 से कट जाएगा, खत्म। तो अब विषम और सम ना ढूंढो भाई, सबसे पहले आपका क्या करेंगे ये देखेंगे। अच्छा कुछ और ले लेता हूँ, देखिएगा थोड़ी सी और बड़ा संख्या ले लेता हूँ, जिसमें एक बार चेक कर लीजिए भाई 98, जैसे मान लो कि ये दिया है 64039,734। अब मेरा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये देखना है, क्या करोगे ये। तो देखिए अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 9 गया -2, ये कितना 3, ये कितना -2। अब देखिए 2 2 4 और ये आपका क्या है, कट जाएगा। तो देखो इस तरह आपका 11 का रूल जो आप पढ़े थे वही रूल मैंने लगाया, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। तो फास्ट हो गया, हमें सम विषम ढूंढना ही नहीं पड़ा। कभी कभी हम सम विषम ढूंढने में गड़बड़ा दिए, एक आध तो गड़बड़ हो जाता है, और इस तरह फास्ट भी हो गया। अगर मुझे रिमाइंडर ज्ञात करना हो, अच्छा बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार ये सम वाले पे ले रहे हैं, अगर मान लो 5 अंक का हो, जैसे बहुत से लोग हैं। देखिए अगर आपका मान लीजिए 2 2 4 2, ठीक, बस मैंने ले लिया। अब ये चीज़ें जैसे हैं कि मुझे ये करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो भाई 0 या 11 आएगा तो कट जाएगा, नहीं आएगा तो रिमाइंडर दे देगा वही। अब देखिए क्या है,
भाई देखो यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो इसको जीरो नहीं बढ़ा सकते, जीरो कर देना, पेयर बना लो भाई। अब देखिएगा 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और ये कितना 2। तो देखिए 2 2 4, 5 9 1 10। अगर 10 आया तो इसका मतलब 0 11 नहीं आया, 11 को तो रिमाइंडर कितना, देखिए रिमाइंडर भी निकल जाएगा यहाँ से। रिमाइंडर देखो 10 से आपका जैसे 11 से विभाजित करना रूल आप पकड़े उसको, मान लो इस तरह करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर ये पेयर बना के करोगे रिमाइंडर भी दे देगा साथ में, और क्या दे देगा, आपका डिविजिबिलिटी रूल भी दे देगा, बहुत आराम से हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ से आ गया, तो 11 का रूल आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई। अब आइए अभी देखिए, अभी मैं बताऊंगा आपको 13 का, मैं 7 का भी अलग से बताऊंगा, 7 13 11 33 13 37, इन सब का रूल मैं अलग से बताऊंगा। पहले इस पे अभी देखिए सीजीएल आपका एग्ज़ाम में 3 4 क्वेश्चन आए हुए थे इसी डिविजिबिलिटी रूल से, और अब देखिएगा जो मैं 8 16 4 इन सारी चीज़ों का जो रूल 8 वोट का मैंने तोड़ के बताया है, उनका मैं यूज कैसे करता हूँ। एग्ज़ाम में आया हुआ है, सीजीएल में आपका 19 में पेपर आया हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब आइए देखते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं 2 4 क्वेश्चन इस पे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे नहीं है कि 2 4 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जो है। ठीक है, चलिए जैसे ये देखिएगा हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है ना भाई, ये क्वेश्चन नीचे कर दें, नीचे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आइए अब देखते हैं। जैसे इसी में आपका क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब लिखा यदि 6 अंकी संख्या 4x 4y 9 6 संख्या आपका 88 से पूर्णतया विभाजित हो तो x प्लस 2y का मान क्या होगा। अब देखिए यही है डिविजिबिलिटी रूल में आपका, ये एग्ज़ाम में अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आया 2019 सीजीएल 2019 में, और सीपीएस आई में बहुत, ये इस समय आपका लेटेस्ट में हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अब ये बताइए कि मेरे पास क्या है, 4x 4y 9 6 अपान 88। ठीक है, अब यही हमें क्वेश्चन है। अब ये बताइए कि आपका x प्लस 2y, तो मुझे x और 2y का मान निकालना पड़ेगा ना भाई, x और 2y का मान मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब आपका देखिएगा क्या होगा यहाँ से, इसका फॉन्ट और बढ़ा दीजिएगा आपके। ठीक है, जैसे देखिएगा अभी आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अब यहाँ पे 88 से विभाजित हो, 88 से विभाजित होने का मतलब क्या, वे संख्याएं जिसका 88 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुणे 8। भाई 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 8, तो जो 8 से भी विभाजित हो, जो 8 से विभाजित हो और आपका क्या हो, और 11 से भी विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो मेरे पास देखिए 8 का रूल है क्या, वे संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह आपका 8 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब y का मान होगा क्या, y का मान क्या क्या होगा, पहले तो देखिए y सम होगा कि विषम होगा। देखिए आपका 8 का रूल, यहाँ पे y सम होगा कि विषम होगा। पहले तुरंत आपने देखा कि अंतिम, पहले 8 का विभाजिता का रूल मैं ये देखूंगा, अगर अंतिम 2 अंक 8 से कट जा रहा है तो इसका मतलब है कि सर क्या होगा, सम होगा। देखिएगा कितने आराम से,
होगा कि नहीं भाई आपका? ये क्या कहलाएगा? सम। तो y का मान क्या रख दें कि ये आपका 8 से कट जाए? सम होगा। तो y का मान क्या क्या होगा? 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं भाई? अब पहले 8 से चेक करेंगे ना, 8 से चेक करेंगे, और इसके बाद आपका देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। बताइएगा, तो ये इतना निकालने में मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास 8 से अगर कट गया, लेकिन ये भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 11 से भी कटना चाहिए। 11 से भी कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो 11 से कटने का रूल क्या है आपका, कि सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बात ध्यान दीजिएगा, 4x 4y 9 6, y का मान तो हमें निकल गया है, तो मुझे पेयर बन जाएगा, है ना भाई? चलिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? -3। अब यहाँ पे कितना आएगा? y -4। यहाँ पे कितना आएगा? x -4। चलिए, तो मेरा रिजल्ट आपका क्या आया? तो पहले देखिए कि यहाँ पे y का मान तो कुछ रखते होगे ना भाई आपका। y का मान ये भी तो रख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 0 रखोगे, 2 4 6 8 ये सारी चीज़ें हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि 0 रखने के बाद आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे 6 अंक की है ना भाई? ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे? -3। यहाँ पे कितना आएगा? -4। और यहाँ पे कितना आएगा? 4 माइनस x -4, 4 4 8, 3 11, 11 है, तो x का मान क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? भाई मुझे 11 ही लाना था ना, 0 या 11 लाना था। x का मान क्या होगा? तो आपका क्या रखेंगे? 0। अगर y का मान 0 है, x का मान क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, 2 रख सकते हैं ना भाई? तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा तो -2 आएगा, -2 आएगा कि नहीं? अब हमारे पास क्या हो गया? -4 -2 और -3, तो 4 3 7 2 -9 आया। तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना रख दें कि हमारे पास 11 आ जाए कुल मिला जुला के। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 -3 -2, तो क्या हो गया? 4 3 7 2 9, ये हो गया हमारा -9। -9 यहाँ पे x का मान क्या कर दें कि ये 11 हो जाए माइनस। अगर x का मान यहाँ पे देखिए 4 3 7 2 9 है, अगर x -9 है, तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रख दें कि हमारे पास आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, देखिए 4 3 7 2 9, 9 हुआ। अगर x का मान 2 रख देंगे तो -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 अगर रखेंगे और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 रख देंगे। 1 सेकंड पूरा हटाइए। चलिए देखिएगा आपका यहाँ से 4x 4y 9 6 88 से करना है। तो 88 का मतलब होता है क्या होगा आपका? 11 गुणे 8। वे संख्याएं जो 8 से भी कट जाएं और 11 से भी कट जाएं, वह आपका क्या होगा? वो 88 से भी पूर्णतया विभाजित होंगी। तो अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 96 है ना भाई? क्वेश्चन तो सही है, देख लीजिए क्वेश्चन तो क्या है आपका कहीं। चलिए, तीसरा अंक देखिएगा, तीसरा अंक आपका क्या है यहाँ पे? तीसरा अंक आपका यहाँ पे आना क्या चाहिए? अगर 8 से कटना है तो तीसरा अंक आना चाहिए हमारे पास 0 6 4
यानी सम आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास यहाँ, तो हमें पहले 11 का रूल देख लेते हैं कि 8 का। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो हम 11 का रूल चेक कर लेते हैं। 4x 4y 9 6, एक बार 11 से चेक कर लेते हैं। 4x 4y 9 6, इसको हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो 11 का रूल क्या होता है तो यहाँ पे देखिए 6 में से 9 गया 3 -3, और ये क्या y -4, और ये कितना x -4। अब देखिए ये बताइए कि इनको देखिए x प्लस अगर हम जोड़ लेते हैं, ये पूरा क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो क्या होगा x प्लस वाई और 4 4 8 3 -11। ये बताइए कि ये पूरा मेरा क्या आना चाहिए, 0 आए या 11 का गुणा जाए। तो x प्लस वाई क्या मान रख दें कि 0 आ जाए, x प्लस वाई का मान क्या रख दें कि 11 आ जाए। अच्छा x प्लस वाई का मान अब यहाँ पे देखिए 11 से विभाजित होना है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। x प्लस 2y का मान पूछा है कि x प्लस वाई का। चलिए तो अब देखिएगा x प्लस वाई का मान क्या हो गया, 11। तो ये बताइए यहाँ पे अब 8, ये बताइए क्या होगा, ये y क्या होगा, y हमेशा सम होगा। लिखा है ना यहाँ पे देखिएगा, y का मान क्या होगा, सम होगा। तो y अगर आपका यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर y का मान 0 हुआ तो x का मान क्या हो गया, 11 होगा। बात क्लियर, क्योंकि भाई तीसरा अंक हमेशा सम होगा तभी होगा। यहाँ पे क्या रखते हैं आपका 2 रखेंगे, तो y का मान क्या होगा, 9 होगा कि नहीं भाई, आपका y का मान 9 होगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर मैं 4 रख दूंगा y का मान कितना 7, अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा तो क्या होगा 5, और यहाँ पे y का मान कितना 8, ये कितना 3 होगा। अब हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, बहुत आंसर बनेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2y का मान पूछा है, अगर x का मान 11 है तो y का मान 0 होगा, तो आंसर होगा 11, एक 11 आंसर आएगा। इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, तो यहाँ पे ये भी इनको ध्यान देना चाहिए था, x प्लस 2y का मैक्सिमा देना चाहिए या मिनिमा देना चाहिए, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो अब आपके पास देखिए, अगर आपका x प्लस 2 यहाँ इस वाले ऑप्शन में रखेंगे 11 और 0, आपका 11 आ जाएगा एक आंसर। और x प्लस 2y अगर ये 9 है, ये 2, तो क्या हो जाएगा 2y है ना, 2 दूना 4, 9 4 13। अगर आपसे कहा जाए कि आपका यहाँ पे x प्लस 2y अगर ये 7 है तो y का मान 4 होगा, 4 दूना 8 7 15। और अगर आपके पास 5 है और 6 दूना 12 17, और ये 3 है तो आपका 8 दूना 16 3 19। तो मेरे भाई आपका आंसर में क्या क्या दिया है, 11 और 13 ये दोनों दिया है। ये भी आंसर सही होगा, ये भी सही होगा। इस क्वेश्चन में ये चाहिए था कि इनको पूछना चाहिए था मिनिमम मान क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए देखिए बहुत सारे आंसर बने हैं। एक बार फिर से देखिएगा कैसे होगा, आप लोग अभी यहाँ पे बहुत सारे आंसर देगा ये इसको। आइए देखते हैं, फिर से देखिएगा क्या है कि अगर 88 कटने का मतलब होता है 88 से 11 गुणे 8, ठीक है भाई 8। तो देखिएगा यहाँ पे 4x 4y 9 6, 88 का मतलब है कि जो 11 से भी कटे 8 से भी कटे वही 88 का रूल है। तो भाई देखिएगा, तो मैं एक बार 11 से चेक कर लेता हूँ और एक बार आपका 4x 4y 9 6 अपान 88, और आपका क्या होगा यहाँ पे ये सॉरी 8 का रूल क्या बताया मैंने, तीसरा अंक आपका देखिए अगर अंतिम 2 अंक 8 से कट गया तो इसका मतलब तीसरा अंक सम होगा। तो आपका ये y का मान क्या होगा सम। और यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 11 का पता है, तो देखिए कैसे निकालते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 4x 4y 9 6, ऐसे देखिए ये तो क्या होगा यहाँ पे -3
ये क्या होगा, y-4 और आपका x-4। तो देखिए अगर ये पूरा हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या हमारा 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, 4 4 8 3 11 माइनस 11 बराबर 0 आना चाहिए। तो x प्लस वाई कितना आएगा, 11। अब भाई देखिए x प्लस वाई अगर हमारा 11 आया है तो देखिए y हमारा एक बार सम होगा, हमेशा सम 0 हो सकता है, तो ये क्या होगा 11। ये हो सकता है हमारा 2, तो ये क्या होगा 9। ये हमारा होगा 4, तो ये क्या होगा 7। ये हमारा 6 होगा, तो ये क्या होगा 5। ये हमारा क्या होगा 8, तो ये कितना होगा 3। अब हमारे पास आंसर क्या होगे, मुझे x प्लस 2y चाहिए। देखिए ये आपका CGL में आया हुआ था अभी। अब देखिए यहाँ पे पूछा है x प्लस 2y, तो 11 अगर हमारे पास पहला वाला कंडीशन लेके चलेंगे तो 11 और 0 कितना हो गया 11। अगर मैं दूसरा लेके चलूँगा तो ये 9 और 2 दूना 4, 2y है ना, तो 4 13। और हमारे पास आपका 7 लेके चल रहे हैं तो 7 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 15। अगर मैं 5 लेके चल रहा हूँ तो 6 दूना 12, कितना 17। अगर 3 लेके चल रहा हूँ 8 दूना 16, कितना आएगा 19। तो आप ये बता दीजिए कि हमारे पास आंसर क्या क्या आया। तो ऑप्शन में देखिए 11 भी है 13 भी है, तो दोनों सही है। ठीक है, या तो ऑप्शन में एक देना चाहिए था, 11 देता तो मान लेते, 13 देता तो मान लेते। इसके आंसर कितने आएंगे आपके, 1 2 3 4 5, तीनों आएगा आपका। ठीक है, अब आपका टाइम हो गया कितना, बाकी आपका जो है कल इस पे हम 2 4 क्वेश्चन और कराएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में इनको देना चाहिए था कि मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम पूछ लेगा, मिनिमम मान क्या पूछे। अगर पूछ लेता यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम तो कहते हैं 11 और मैक्स कहते हैं तो आपका क्या हो जाता 19। क्वेश्चन में भले पेपर में पूछा है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन है तो ये आपका आंसर इनको बदलना चाहिए था, गलत है। ठीक है, बाकी कर दीजिए, स्ट्रीमिंग कर दीजिए, ख़त्म। ठीक है।